किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल के बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन टेस्ट सीरीज जो सामाजिक अध्ययन की अपनी टॉपिक वाइज चल रही है, उसके अंदर अपना प्रथम टॉपिक है जो सिंधु घाटी सभ्यता या यूँ कहें कि हड़प्पा सभ्यता, वो टॉपिक चल रहा है। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण स्तरीय प्रश्न बनेंगे वो बनाने का प्रयास है। हमारा प्रयास है आपको श्रेष्ठ मैटर देने का, तो आप भी प्रयास करें वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस परिवार को, चैनल को श्रेष्ठ और बेहतर बनाने का। प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज़ के अंदर। कल तक हमने 41 सवाल कर लिए थे, 42 नंबर सवाल है, या यूँ कहें इस सीरीज़ का पहला सवाल है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। आपको अगर उत्तर आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट किया करें। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद जगह, सफ़ेद पहाड़, सफ़ेद कुआं या फिर सफ़ेद व्यक्ति। बताइए। तो साहब अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। क्या हो जाएगा? सफ़ेद कुआं। अगला देखिए, निम्न में से जलाशय नगरी है। निम्न में से जलाशय नगरी है रोपड़, लोथल, सुरकोटड़ा या फिर धोलावीरा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना, इन विकल्पों में से जो अपनी जलाशय नगरी है वो है धोलावीरा। डी विकल्प क्या हो जाएगा? धोलावीरा। अगला सवाल देखिए, वह स्थल जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। वो स्थल बताना है जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से, रोपड़ से, लोथल से या फिर इन विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए साहब क्या उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें? वो मिले हैं धोलावीरा से। अगला सवाल देखिए, निम्न में से समृद्धों का नगर कहलाता है। निम्न में से समृद्धों का नगर कहलाता है बनवाली, रोपड़, लोथल या फिर राखीगढ़। तो कौन सा स्थान है जो समृद्धों का नगर कहलाता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब बनवाली। समृद्धों का नगर क्या कहलाता है? बनवाली को कहा जाता है। अगला सवाल, और पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल पर ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेल आइकन प्रेस करके। सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहलाते हैं। सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहलाते हैं रंगपुर, प्रभासपतन, दोनों या केवल ए। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा स। रंगपुर और प्रभासपतन जो है सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, इतिहासकारों के अनुसार पाषाण युगीन सभ्यता, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग पाषाण युगीन सभ्यता का अंत व हड़प्पा सभ्यता का विकास संभवतः किस स्थल से जुड़ा माना है? रोपड़ से, कोट दीजी से, लोथल से, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा साहब ब, कोट दीजी से। कि इतिहासकारों ने यह माना है कि पाषाण युगीन जो सभ्यता थी उसका तो अंत हुआ और वहाँ से हड़प्पा सभ्यता का आगे विकास हुआ। कहाँ से? कोट दीजी से। अगला देखिए, मनुष्य के साथ कुत्ते के शव के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य के साथ साथ में कुत्ते के शव के भी प्रमाण मिले। कहाँ से मिले हैं? रूपनगर से, सुरकोटड़ा से, लोथल से या फिर बनवाली से। बताइए साहब, कुत्ते के शव के भी प्रमाण मिले हैं मनुष्य के साथ में, तो वो कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा साहब अपना ए, रूपनगर से। मनुष्य के साथ में कुत्ते के शव के भी प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रूपनगर से। इत्मीनान से सुनिए, सारे प्रश्न हैं जो यहाँ याद हो जाएंगे, और एक बार वीडियो आप कुछ दिन बाद और देख लीजिएगा ताकि पुख्ता हो जाए ये सारी चीज़ें। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है सुतकांगे डोर जो पाक में है, मांडा
जम्मू में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं। सैंधव सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है, कौन सा है? ब, मांडा जम्मू में जो है वो सैंधव सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है। अगला सवाल देखिए, रोटी बेलने की चौकी, रोटी बेलने की जो चौकी होती है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, या यूँ कहें कि रोटी बेलने की चौकी के साक्ष्य संबंधित है। दायमाबाद से, मांडा से, आलमगीपुर से, या रोपड़ से। यहाँ पर कई जगह दायमाबाद या दयामाबाद, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आलमगीपुर से मिले हैं रोटी बेलने की चौकी के साक्ष्य। अगला सवाल देखिए, नवीनतम खोजा गया कुणाल स्थल स्थित है। नवीनतम खोजा गया कुणाल स्थित है, ये एक स्थल का नाम है, कहाँ पर है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, या दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है ये कुणाल? ये साहब नवीनतम खोजा गया जो कुणाल स्थित है ये है अपने हरियाणा में। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला सवाल देखिए, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अवशेषों का संबंध है। यह तरखानवाला डेरा से, रोपड़ से, बनवाली से, या इनमें से नहीं। बताइए, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अवशेषों का संबंध है तरखानवाला डेरा से, रोपड़ से, बनवाली से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए, तरखानवाला डेरा से। और तरखानवाला जो डेरा है ये अनूपगढ़ गंगानगर में है। ठीक है, ये भी आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, धोलावीरा के समान अन्य स्थल जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। पहले हमने बात की धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, लेकिन धोलावीरा के समान ही अन्य स्थल वो कौन सा है जहाँ से और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़, जूनीकरण, मांडा, कुणाल। तो और कहाँ से मिले ऐसे साक्ष्य स्टेडियम के? वो मिले हमें जूनीकरण से। बी विकल्प है जो यहाँ पर सही हो जाए। कहाँ से मिले हैं? जूनीकरण से। एक तो मिले हमें धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य और दूसरी जगह ये मिला है जूनीकरण। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी आपके ग्रुप है, टेलीग्राम वगैरह। सिंधु सभ्यता के किस टीले पर दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के किस टीले पर दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? पूर्वी टीले पर, पश्चिमी टीले पर, केवल ए, या फिर केवल ब? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब अपना ब। पश्चिमी टीले पर मिले हैं हमें, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी टीले पर दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। और वहीं पूर्वी टीले पर सामान्य आवासीय क्षेत्र के प्रमाण है जो प्राप्त हुए हैं। पूर्वी टीले पर तो सामान्य आवासीय क्षेत्र के, और पश्चिमी टीले पर हमें मिले दुर्ग के प्रमाण। दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना है। नगरों को बनाने का जो आर्किटेक्चर काम करता है, योजना का किस प्रकार से क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना है जाल पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर, ऑक्सफोर्ड पद्धति पर, या ये सभी, इन सभी पद्धतियों पर। तो साहब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने द। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या है? द, सभी, इन सभी पद्धतियों के अकॉर्डिंग है जो इसकी नगर निर्माण है जो किया गया। अगला सवाल है 56 नंबर, जयपुर नगर नियोजन कौन सी प्रणाली पर आधारित है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पूछा भी गया है ये। जयपुर नगर नियोजन कौन सी प्रणाली पर आधारित है? साधारण प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, असाधारण प्रणाली, या इन सभी के ऊपर? बताइए साहब क्या उत्तर होगा? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर नगर का जो नियोजन है, निर्माण है, वो किया गया है ब, ग्रिड प्रणाली के अकॉर्डिंग।
अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के नगरों की मुख्य सड़क निर्धारित होती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों की मुख्य सड़क निर्धारित होती थी 33 फीट की, 35 फीट की, 50 फीट की या 60 फीट की। तो ये जो सिंधु सभ्यता के नगरों की मुख्य सड़क निर्धारित होती थी, कितने फीट चौड़ी है जो निर्धारित होती थी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 33 फीट इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, ये निर्धारण था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार की लंबाई व चौड़ाई निर्धारित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सार्वजनिक स्नानागार मिला है उसकी लंबाई चौड़ाई का निर्धारण क्या है? 180 गुणा 108, 180 गुणा 180, 180 गुणा 100 या फिर 180 गुणा 110। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए, 180 गुणा 108। अगला देखिए, विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है। विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है बनवाली हरियाणा, लोथल गुजरात, मांडा जम्मू या फिर धोलावीरा गुजरात। विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ब, लोथल गुजरात। क्या हो जाएगा? लोथल गुजरात। ये विश्व की प्रथम मानव निर्मित गोदी है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विष्णु मंदिर के, श्री कृष्ण मंदिर के, ए ब दोनों या मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? तो इस सवाल का उत्तर है जो आप पर छोड़ता हूं मैं। आप बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विष्णु मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, ए व दोनों या फिर यहाँ से किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं? कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। और कितने प्रश्न आपने सही किए ईमानदारी से वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सभी ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करें ताकि ये श्रेष्ठ स्तर के सवाल है जो सभी साथियों तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।